दोस्तों आपका अपने चैनल द सिविल के गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारा 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट स्टूडेंट आईटीआई डिप्लोमा बीटेक इंजीनियर सीख रहा है अपने घर बैठे अपनी जॉब को कंटिन्यू करते हुए सिविल इंजीनियरिंग, वो भी हमारी लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर मात्र 999। आज हम अपनी क्लासेस में केवल अपनी ट्रेनिंग नहीं देते हैं, हम मिलाते हैं अपने फॉर्मल स्टूडेंट से जो कि आज इंडस्ट्री के अंदर एज ए कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट या एक इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने पिछले जब से कोर्स किया उसके बाद उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया है, वो सब कुछ आपको बताते हैं, क्योंकि आपने भी कल उन प्रॉब्लम को फेस करना है। तो ये प्रॉब्लम कैसे आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं वो भी यहाँ पे मेंटरशिप में दिया जाता है। दोस्तों आज हम आपको मिलवाने वाले हैं हमारे फॉर्मल स्टूडेंट से, और वो बताएंगे कि उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस किया और कैसे उन प्रॉब्लम को हमारे कोर्स करने के बाद उनको हेल्प मिली। वीडियो पसंद करते हैं तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और सीखना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग तो नीचे दिए नंबर पर आज ही कॉन्टैक्ट ऑफिस इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूज, यूके। सो आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, आपके रिलेटिव को कोई हेल्प चाहिए हो, so you can contact us. We definitely provide you best job assistance in a civil engineering field, not in civil engineering field, wherever you want to go. If you want to move on in other field also, you can do that also with the help, with our helps. ठीक है। अभी हमारे साथ में है हमारे सलमान। सलमान कहाँ है? आपका कैमरा नहीं दिख रहा है यार। एंड जैसे आप सब लोग जानते हैं, वी ऑलवेज आपके लिए यहाँ पर कोई ना कोई मेंटर हम लोग लाते हैं। तो वैसे ही हमारे साथ बहुत सारे मेंटर जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, बट आउटसाइड एक हमारे साथ सलमान है जिन्होंने कि परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स को ज्वाइन किया था। और सलमान कहाँ है यार? तुम्हारा फेस नहीं दिख रहा भाई। तुम्हारे सीढ़ियाँ मत दिखाओ, हमें सीढ़ियाँ देखने का शौक नहीं है, हमें आपको देखना है। एंड वी वांट टू नो कि अभी सलमान क्या कर रहे हैं और क्या इनका जो कोर्स करने के बाद ना क्या सलमान की लाइफ में चेंज आया है। कुछ दिनों की ही ट्रेनिंग आपने किया हमसे, बट आपने हमें उत्तराखंड में ज्वाइन किया था। एंड होप सो कि दैट वाज अ जी वेरी सर। प्रीसियस मोमेंट फॉर यू। तो अभी आप क्या कर रहे हैं सलमान, और क्या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है, क्या आप अभी कर रहे हैं, ये जानना चाहते हैं यार हम आपसे। और हमारे स्टूडेंट हमें देखो, आप ना एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आपने सीखा ऑफलाइन, ठीक है, बट हम हैं अभी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज इंडिया से नहीं, इंडिया से बाहर से भी लोग आपको देख रहे हैं, हमारे स्टूडेंट, ठीक है। जी तो सर। बहुत सारे जी स्टूडेंट जो सर। इंडिया से बाहर से हैं, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स रीजन से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ में और वो आपको सुन रहे हैं, ठीक है। तो आप अपना जी एक्सपीरियंस सर। शेयर कीजिए कि आपने क्या किया और क्या आपका क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड, और आज क्या कर रहे हो, ये जानना चाहते हैं। नाउ यू कैन मूव एट। जी सर। सर मैंने ना 2018 में डिप्लोमा किया था। थोड़ा सा कैमरा फेस पे रखना तो सलमान। जी कोई नहीं, सर। हम सुन रहे हैं, हाँ। 2000 हाँ सर, 2018 में मैंने डिप्लोमा किया था सिविल से। उसके बाद मैंने वही ट्रेनिंग एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर जॉब की। फिर उसके बाद जो कॉलेज के बेस पे जितना सीखा, जितना समझा, उस साइट पे जाके सीखा, उसी से थोड़ा ग्रोथ मिली। साइट इंजीनियर बन गया, फिर धीरे धीरे साइट इंचार्ज बन गया। उसके बाद सर मैं आपसे मिला, आपके कोचिंग में आया। वहां पे मैंने टोटल स्टेशन मतलब लैंड सर्वेइंग सीखा और क्वांटिटी सर्वेइंग पूरी तरह सीख लिया। आपने कब हमें ज्वाइन किया? मैंने ज्वाइन किया था सर आपको नवंबर 2021 में। 21 में, हाँ जी ठीक है। सर। नवंबर 2021। और सर उसके बाद फिर मैंने कुछ दिन जॉब करके वहां से रिजाइन दिया। उसी के ब्याह पे, आपके सर्टिफिकेट के ब्याह पे मुझे एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर असिस्ट जॉब मिली। और जॉब भी इंडिया के मोस्ट पॉपुलर प्रोजेक्ट राम्स के प्रोजेक्ट पे मिली, जो खुद नरेंद्र मोदी जी उसको और रिबन काटने वाले हैं उसको कंप्लीट होने के बाद। उसके बाद सर टेंडरिंग आपने सिखाई थी मुझे, तो टेंडर वगैरह डालने सीख गया मैं, किस तरह से टेंडरिंग होती है, किस तरह से काम होता है। उसी के ब्याह पे रेट एनालिसिस करना आपने बहुत अच्छे से सिखाया था। उसके एक्सेल के कुछ हमें ये भी प्रोवाइड करा दिए थे आपने सीट। उसी के ब्याह पे मैंने और भी अपना काम को सुधारा, ठीक किया। अभी मैं खुद भी कॉन्ट्रैक्ट लेके कर रहा हूँ, जॉब छोड़ दी है मैंने पूरी तरह से, क्योंकि मतलब अभी मेरे फील्ड में पास। बेनिफिट हुआ करने का। हाँ सर, सर्वे करने का बेनिफिट ये हुआ, जिस साइट पे मैं गया हूँ वहाँ पे असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर इसीलिए बनाया गया क्योंकि मैं क्वांटिटी सर्वे और लैंड सर्वेइंग दोनों काम कर सकता था उसी के मतलब ब्याह पे। और ऑलराउंडर थे आप? बाकी तो मैं। जी। ऑलराउंडर थे, ऑलराउंडर। हाँ सर ऑलराउंडर थे। पीजीसीआईएल, रम्स और एबीएल, इन सब के प्रोजेक्ट में एक सिर्फ मैं ऐसा था जो सारे काम कर सकता था उस साइट पे। तो उसी गुड के गुड। ब्याह पे काफी मतलब वहाँ पे ग्रोथ भी मिली, काफी लोग जान भी गए मुझे, काफी ऊपर तक पहचान बन गई पीजीसीआईएल में, पावर ग्रिड में भी, जिसके ब्याह पे अभी मुझे काम भी बहुत सारे मिल रहे हैं। गुड। तो जैसे कि सर आपको
बता ही रखा है कि हम दो भाई हैं, तो एक भाई अभी साइट संभाल रहा है और मैं अभी काम ले लेके उसको दे रहा हूँ, वो मतलब काम आप जो कराता है है। मार्केटिंग कर रहे हैं और वो जी जी। काम देख रहा है, दैट्स वेरी वो गुड। हैंडल करने के लिए, हाँ, क्योंकि सर रेट एनालिसिस करना, टेंडर भरना, काम लेना, वो सब मुझे मालूम है किस तरह करना है, उनको मालूम नहीं है। तो वो सब मैं कर रहा हूँ, साइड का काम वो भैया क्लियर करा रहे हैं। चलो चलो, बहुत अच्छा। और अभी क्या कितने प्रोजेक्ट हैं आपके पास में अभी? सर अभी तो मेरे रनिंग में 3 प्रोजेक्ट हैं, और आने वाले 2-3 प्रोजेक्ट के लिए मैं उसी के लिए एफर्ट लगा रहा हूँ तो फिलहाल। मतलब क्या क्या वैल्यू है इन प्रोजेक्ट्स की? सर एक तो है अभी जो जस्ट मिला है, एक 50 लाख का है, एक जो हमने अभी क्लियर किया है वो लगभग 1 करोड़ का है, और जो अभी चल रहा है हमारा काफी दिन से, वो 1 करोड़ से ऊपर का हो गया, बट अभी वो चल रहा है, उसका काम कंप्लीट नहीं हो रहा, हम तो कहेंगे कुछ ना कुछ चलता रहे काम वो, चल रहा 2-3 साल और चले और आप नोट और छापो। तो ये सलमान, एक चीज बताओ कि मैं ये कह रहा था ना कि मतलब कि एक सिविल इंजीनियर को जब तुमने कॉलेज पास आउट किया ना, और जब जब हमारे पास जी ज्वाइन किया, तो तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर कितना चेंज नजर जी आया? जी। क्या चेंज आया कि मतलब तुम ये सोच सकते थे जो तुम आज कर रहे हो, सर ये उस नॉलेज के नेक्स्ट साथ में जो हमें ज्वाइन करने से पहले आपने किया और जो नेक्स्ट आज, और जब परफेक्ट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन जी किया उसके बाद आपकी लाइफ में कितना चेंज आया, और जो आज आप कर रहे हो ना, ये सोच सकते थे उस टाइम पे? जी सर, उस टाइम पे मैं बस सोच ही सकता था, उस टाइम कर मतलब नहीं सकता था आई थिंक, सपने क्योंकि देखते थे केवल, टेंडरिंग बहुत टफ के लिए, हाँ सपने बस देखते थे। सही देख सकता था। हाँ मतलब मुझे खुद ये समझ नहीं आ रहा था, मैं कई बार टीएस की वजह से बहुत सारी जगह पे रुक गया कि टीएस नहीं आता तो वहां पे जॉब नहीं मिल सकती, बहुत सारी जगह इस वजह से रुक गया कि टेंडरिंग नहीं कर सकता, या क्वांटिटी एनालिसिस नहीं कर सकता, या रेट एनालिसिस नहीं कर सकता, तो मतलब इस ब्याह पे काफी मतलब प्रॉब्लम हुई थी। बट जब से आपके पास क्या है तो ये मेरे पॉइंट क्लियर हैं, तो इसलिए अब मुझे नौकरी का तो फिलहाल मन है ही नहीं, क्योंकि अच्छा है कि मैं अपना काम करूं, वो ज्यादा बेटर है। और अगर मैं नहीं करता तो फिर हम रेट वही कुछ भी लेते रहते, जो सामने से मिला है वो हम रख लेते, उसमें बच रहा नहीं बच रहा वो हम बाद में देखते। मतलब आप और जज अभी कर पा रहे हो बेनिफिट, ये मेरे प्रॉफिट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तब आप जो है प्रोजेक्ट उठा रहे हो। जी जी जी, जो कि वो एक सर। नॉन टेक, जो अनिस जिसके पास नॉलेज नहीं होती ना, उनको पता नहीं होता कि कितना परसेंट प्रॉफिट मुझे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो कुछ आइडिया नहीं होता है, बिकॉज दे डजंट नो एनीथिंग अबाउट दिस थिंग। जी और सर। आप काफी काम तो आप हाँ खुद सर। से कर पा रहे हो आज। क्वांटिटी सर्वेयर आपको हायर करने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद से काम बचा रहे हो, उसका एक एक एम्प्लॉय का पैसा वहां बच रहा है। हाँ देखो वो जो मैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक फ्रेश, एक न्यू एंटरप्रेन्योर के लिए पैसा बचाना। तो जब आपके पास स्किल जी सेट्स सर। होते हैं ना, तो आप पैसा बचा सकते हो। आप सर्वे का काम नहीं आउटसोर्स करना चाहते हो, आप खुद से कर सकते हो, ठीक है, किराए पे रेंट पे मशीन मिल जाए, उससे लेके अपना काम कर लिया। क्वांटिटी सर्वेयर हायर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको खुद से आता है। तो मतलब मान के चलो कि महीने का 1.5-2 लाख रुपए आप वैसे ही बचा रहे हो, वो प्लस है। और साल का जी देखे सर। तो हाँ 24-25 लाख रुपए आप बचा रहे हो कंपनी के लिए। जी सर, यही यही देख, इसीलिए मैंने फिलहाल जॉब छोड़ रखी है, क्योंकि मैं उधर पैसे देता हूँ, खुद नौकरी करता हूँ, तो इसलिए मैंने वो बंद करके नौकरी प्रॉपर इधर ही आया हूँ कि अपना काम चलता रहे थोड़ा, इसी में ही उतनी सैलरी तो निकलती रहेगी तो मतलब और छह ऊपर महीने में से। ही आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं अब तो छोड़ो यार, जॉब को गोली मारो साला, अपना ही काम कर लेते हैं। हाँ सर। ये अच्छी तो चीज है एक यार, देखो कॉन्फिडेंस होना ना बहुत अच्छा चीज है। और आप तो देखो कॉन्फिडेंस, कई लोग क्या होता है ना, फ्रेशर होके भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं और वो धोखा खा जाते हैं। बट जब आपके पास स्किल सेट होता है ना, अभी जो अक्षय बोल रहे थे, आप जब स्किल सेट के साथ में जाते हो ना, तो उससे बेनिफिट होता है कि नहीं होता है? ये सब बेनिफिट होता है, उस टाइम पे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ होता है, जब हम कॉन्फिडेंट रहेंगे तभी हमारा काम सही हो पाएगा। अगला बंदा भी तो मीटिंग में सोचता है यार इस बंदे को नॉलेज है, इसको क्या, इसको कैसे, इसको तो पूरा पता है, एक एनालिसिस करके आया हाँ है पूरा का पूरा, तो इसको तो हम ठग नहीं सकते हैं। एक ढंग से ठगना होता है कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन में। आप हाँ कितना टेक्निकल बात करते हो ना, उससे नेगोशिएशन मीटिंग पे इम्पैक्ट आता है। जब आप नेगोशिएट मीटिंग करते हो टेंडर के टाइम पे या प्रोजेक्ट टेकिंग के टाइम पे, तब आपका जो है, हाँ ये सब आपके टेक्निकल स्किल्स उस टाइम पे अगला बंदा जज करता है, हाँ ये टेक्निकली साउंड करता है, ही हैव अ नॉलेज अबाउट द सिविल इंजीनियरिंग, ही कैन डू दैट वर्क। और वो चाहे आप फ्रेशर भी हो ना और आपके पास नॉलेज है ना, तो स्किल्स है ना, वो उठा लेगा टेंडर। नॉलेज। हाँ हाँ सर, नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा है ना सर, है तो सब चीज बुक में, पर उनको हम पढ़ सकते हैं, पर जिस तरह से एक मतलब मार्गदर्शन, एक गाइडेंस चाहिए ना, उस गाइडेंस के लिए सर आप मतलब जरूरत पड़ती है। अब सब कुछ था हमारे सामने बुक में, पर हम नहीं कर पाए कभी भी उस चीज को। तो जब आपने गाइडेंस दिया, आपने एक मतलब
छोटी सी ये है कि चिंगारी लगाई तो वो आग खुद ही लग गई। फिर आप खुद सब कुछ समझ में आने लगा। आपने अच्छा। एक दो चीज का भी बताया, अब हम 10 आइटम का निकाल लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही एक तो आपके जो देखो रूल्स हैं यहाँ उनको पर फॉलो इतने करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में इतने इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा फील्ड है, हर चीज, लेकिन आपका बेस क्लियर है ना तो यू कैन डू एनीथिंग। वो एक बेस ही तो होता है। बेस आपका बन गया जी सर। तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपको आइडिया तो है कि रेट एनालिसिस करना है तो कैसे करना है मुझे ड्राइव, उसका फॉर्मेट क्या जी होता है, उसको सर। करते कैसे हैं, सर्वे करना है तो इंस्ट्रूमेंट को आपने कितनी देर में सेट करना शुरू, कितनी देर में लास्ट में सेट किया था? सर लास्ट टाइम मुझे ज्यादा से ज्यादा टोटल टीएस को लगाने के लिए एक डेढ़ डेढ़ मिनट के राउंड फिगर लगे, पूरा बॉक्स से प्रॉपर निकाल तरीके के से और जो है सेटअप करने तक। सेटअप करने का। और जब पहले दिन आए थे तब क्योंकि कितना टाइम लिया था? सर ऑटो लेवल पहले पे, दिन कुछ ऑटो लेवल पे जो हाथ लगाया था। हाँ वो गलत तरह से सेट करा था, मुझे मालूम नहीं था सर क्या करे, जिस नहीं तरह से होता सिखाया है तो उसी देखो, तरह से हम कर फिर लेते। भी टाइम लगता है ना। आप मानते हो जी कि जी जी। ट्रेनिंग का इम्पैक्ट आता है, देखो काम हर कोई करता है सलमान, काम हर कोई करता है। हाँ सर। लेकिन आप एक स्किल्ड इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हो और जो दूसरे लोग हैं जो कि अनस्किल्ड इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं। आप पहले भी काम कर रहे थे, सालों से काम कर रहे थे, 4-5 साल से आप काम कर रहे थे, बट जब आपने जुड़े और उसके बाद आपके काम करने में चेंज आए, क्यों नहीं? हाँ सर, इसका ना यही एक इम्पैक्ट, यहाँ पे लिमिटेड कंपनी है, तो वहां पे मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था, वहां पे मुझे सीधा फील्ड में भेज दिया था कि जाके जो आप टीएस सेट करके दिखाओ। अच्छा। और मेरा सेट करने का तरीका ही देख के ना वो कहने लगे सामने वाले कि भाई ये बंदा कर सकता है, क्योंकि और कोई लोग मतलब रहेगा कोई तो वो सीधा पहले रखेगा, कोई कोई स्क्रू कोई को हिलाएगा। कोई वो नहीं करना है, कोई इंटरव्यू नहीं, सीधे प्रैक्टिकल पे आया और सीधा इंटरव्यू हायर, हाँ तो ये वो कैंडिडेट वहां पे फाइन। सर मेरा पूरा मैं प्रैक्टिकल मैं हुआ था आपको सर। हमेशा जी कहता जी। हूं ना कि जब आप इंस्ट्रूमेंट को पकड़ते हो, उसके आपके पकड़ने से, जब आपने डे 1 पे किया था, मैंने कहा था ना, आप इंस्ट्रूमेंट को हाथ कैसे लगाते हो इसी से अगला बंदा समझ जाता है कि यू हैव अ नॉलेज अबाउट दैट और नॉट। जी, जी। तो हाँ, वो जिस जिस तरह वो मैंने वीडियो सेट किया तो उनको लगा कि नहीं ये बंदा कर सकता है। उन्होंने आगे कुछ कराया नहीं मेरे से, सिर्फ उतना करा के छोड़ दिया और कि सैलरी, देख लेना। सैलरी में कितना नेगोशिएट किया उन्होंने? सर सैलरी में कोई नेगोशिएट नहीं, जो जितना मैंने बोला उतना उन्होंने कर दिया। ये जितना बोला ले लिया। ये पहले होता था? पहले भी जॉब चेंज नहीं नहीं, करेंगे, पहले पहले नहीं होता था? होता था, पहले तो नेगोशिएट करना पड़ता था, पहले करना पड़ता था। अभी क्या उसमें, बल्कि मेरे तो जो साथ में थे भाई थे, वो कहने लगे यार तूने इतना कम क्यों बताया, ये तो कुछ उन्होंने बोला ही नहीं जितना तुमने बोला उतना दे दिया। मैं कहा, मतलब चलो और ठीक है भी, जाने और दो। भी मांग सकते थे यार, और भी मांगते और भी तो मिल मांग जाता। सकते थे। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ देखो आदमी, चलो देखो हम भी ये कहते हैं, देखो अगर जितना मिल रहा है ना, आपने अपने मुंह से बोला है ना और उतना मिल रहा है, तो फिर जी माइंड जी। में ये मत कभी सोचो कि मैंने कम बोल नहीं दिया। नहीं, वो मैंने नहीं सोचा, वो मतलब मेरा भाई छोटा वो सिविल इंजीनियर है तो वो यही बोल रहा था कि कोई भी बात नहीं, जो हमने बोला है ना वो हमें मिल गया ना। अगर मैंने नहीं बोला होता और मैंने बोला होता और वो कम करवाते तो मैं सेटिस्फाई नहीं होता। फिर मैं बार बार हमेशा पिंच होता रहता, दिल पे चुभता रहता कि यार नहीं यार, गलती हो, कम दे दिया। बट जब आपने खुद बोला है और वो चीज आगे से मिल गया, तो उससे बड़ी बात कोई नहीं है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही जी है, राइट? तो यार सलमान, जी जी। बस हमारे साथ जो स्टूडेंट है ना, इनको कुछ कहना चाहोगे? आपके ही भाई बंद है सब, ये आपको सुन रहे हैं। हाँ हाँ, जो मतलब कहने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिस तरह सर समझाते हैं सिखाते हैं और बाद में भी सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं कभी भी मैंने फोन किया है सर के पास, अच्छे से किया है, और फिर सर ने बात भी की है, बताया भी है उस बारे में। तो मतलब आप लोग भी कर सकते हैं, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, आप भी वही कर सकते हैं। और ये है कि हमको ना किसी भी काम को करने के लिए गाइडेंस की जरूरत होती ही होती है, तो गाइडेंस सर से मिलेगा। कोई किसी को भी आप अपना सर समझ लो या गुरु समझ लो, वही आपको गाइडेंस कर सकते हैं। मेरा मानना यही है कि बिना गुरु के आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। तो बस काम करते रहो, जो सर एक ने चीज मैं सिखाया कहता है जो उसको आप अच्छे कभी से जब आपने कॉन्ट्रैक्टर का काम स्टार्ट किया ना, कितने चैलेंजेस फेस किए, किस तरह का चैलेंजेस फेस कर रहे हो? या क्योंकि ये लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कल की डेट में सोच रहे हैं कि यार हम भी कॉन्ट्रैक्टर बने, तो क्या चैलेंज, एक फ्रेशर को जॉब से क्विट करने, एक जॉब छोड़ के ना कॉन्ट्रैक्टर का काम करना मजाक नहीं होता है यार। एक जहां मजाक सेफ नहीं होता सैलरी सर। मिल रहा होता है ना, 50,000, 60,000, 80,000 जहां आप उठा रहे होते हो ना, वहां से एकदम जीरो पे जाना मतलब जीरो ही है। वो कितना डिफिकल्ट है, जीरो और ही है सर। कैसे आप वहां से शुरुआत करते हो, कैसे, क्या आपको उस टाइम पे हेल्प चाहिए होती है? सर बहुत बहुत टफ होता है, उसके लिए हमको बेसिकली मैनेजमेंट, एक मैनेजमेंट बहुत छोटा नाम है और बहुत बड़ा काम है इसके अंदर।
हमको क्या आइटम किस तरह खरीदना है, किस तरह जीएसटी बिल वगैरह ये सब, मतलब एक आपको अलग से सीए रखना पड़ेगा अगर आप नॉलेज में नहीं है। तो उसके लिए ना बहुत बहुत मतलब डिफिकल्ट फेस आ जाते हैं। कभी लेबर, उसके बाद बैकअप, ऐसा है कि बीच में लेबर चली गई तो बैकअप भी चाहिए, मटेरियल का बैकअप होना चाहिए, अपने इंस्ट्रूमेंट का बैकअप होना चाहिए, हर तरीके का बैकअप लेके चलना पड़ता है। और जब मैंने पहली बार किया है तो मतलब बहुत प्रॉब्लम फेस हुई है, लेबर का बैकअप रखा है, और सबसे ज्यादा तो पैसे का। और उसमें ये भी हमको लेके चलना पड़ता है कि हम पैसा ज्यादा नहीं खर्च कर सकते, क्योंकि उससे हमें कमाना है। उसमें ऐसा नहीं कि घर है कि हम घर में पैसा डालते गए, लगाते गए कि चलो अपना घर बन रहा है। वो क्या है कि वो वहां पे हमको सेव करके चलना है, बचा के चलना है। तो किस तरह हम पैसा बचा सकते हैं, किस तरह हम कम कॉस्ट में सही स्पेसिफिकेशन पे किस तरह काम कर सकते हैं, वो तो, सब चैलेंज, मतलब एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन लेके चलनी पड़ती है सर। तो कैसे बचा रहे हो? आपने बता तो दिया ये चीज करना है, लेकिन आप कैसे कर रहे हो? सर मैंने तो अपने पुराने कॉन्टेक्ट कुछ बना के रखे थे लेबर से, लेबर वहां से। और जहां से काम लेना है वहां पे मतलब किस तरह हम बात करते हैं, क्या हमारा इंप्रेशन रहता है, क्या हम अपने आप को दिखा पाते हैं, प्रेजेंट, खुद को प्रेजेंट करना। अगर हम खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, हमको काम हम कोई कुछ मिलेगा नहीं। तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि मुझे खुद को प्रेजेंट करके दिखाना था कि भाई हाँ मैं कुछ हूँ, मुझे इस बिहाफ पे काम दो आप। आपको चैलेंज अगर आए? मेरे पास कोई, आपको चैलेंज फेस हाँ सर करने पड़े? कितने जी करने सर। पड़े? पहला ये कि किसी भी कंपनी में जाके वहाँ के डायरेक्टर को, वहाँ के मैनेजर को ये यकीन दिलाना पड़ा कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ। मतलब ये उनको यकीन दिलाना पड़ा कि मेरे पास लेबर है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास मटेरियल है, मैं सब कुछ अरेंज कर सकता हूँ, मैं काम करा सकता हूँ। उसके साथ साथ मुझे एक्सपीरियंस भी है इस चीज का। वो सब मुझे पहला, सबसे पहला चैलेंज ये था, क्योंकि अगर काम ही नहीं मिलेगा तो काम करेंगे कहाँ से। सही बात। फिर देखो, दूसरा कि वहां पे लेबर डिप्लॉय करना। काम करने के लिए लाखों ठेकेदार बैठे हुए हैं मार्केट में, लेकिन उनके हाँ बीच में बहुत। एक नए बंदे को, जिसने कभी काम नहीं करवाया, काम नहीं किया, मतलब उसके लिए बहुत बड़ा किया हाँ। चैलेंज होता है। और आप अगर उस हाँ बहुत इंडस्ट्री बड़ा में चैलेंज। काम ले रहे हो ना, दैट्स अ वेरी ह्यूज, अ बिग, मतलब कह सकते हो अचीवमेंट है। और हम लोग को बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है यार सलमान, थैंक सीरियसली यू यार। सर। देखो, आप हमें जानते हो बहुत टाइम, अब ज्यादा जी बहुत नहीं जी कहूंगा, सर। लेकिन हाँ 1 साल लगभग होने को आ हाँ गया। लेकिन एक साल अब लगभग होने को आ जॉब गया। जॉब के लिए भी हम लोग आपको हेल्प करते करते रहे कि नहीं करते रहे? जी सर, जी जी, हमेशा ग्रुप में जॉब के लिए जो जहाँ से भी सभी लोग मिलजुल के डालते रहते हैं। और डायरेक्ट नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, जो ग्रुप के लिए मैं जॉब के लिए डालते हैं उनको डायरेक्ट कॉल करने की अनुमति होती है कि डायरेक्ट कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, क्या काम है, कहाँ पे जॉब है, क्या करना है हमें। हम पूरी इंक्वायरी वहां से कर सकते हो। तो मतलब यार, काफी चीजों में सपोर्ट भी किया है। स्टार्टिंग में मुझे आपकी तरफ से 2 इंटरव्यू ऑप्शन भी मिले थे, हालांकि एक को मैं ही मिस कर गया। चलो कोई बात नहीं। आप मिस करके अच्छा है ना, अगर होते तो आज भी नौकरी कर रहे होते। आज कम से कम खुद के पाँव पे खड़े हो, खुद आज देने वाले बने हो, ना कि लेने वाले बने हुए हो। आज देने वाले, इससे बढ़िया क्या हो सकता है सलमान? तो बहुत अच्छा लगा यार सलमान आपके साथ में, और आपकी अचीवमेंटों को जान के। हम लोग कहते हैं यार, हम लोग क्यों बुलाते हैं पता है यहाँ पर अपने स्टूडेंटों को, जो हम जिन्होंने जी हमसे सर। सीखने के बाद और जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना आज अच्छी तरह से, उनको इसलिए बुलाते हैं ताकि जो हमारे नए स्टूडेंट है ना, न्यू जनरेशन इंजीनियर्स है ना, वो कुछ सीखें और उनके अंदर भी ये कॉन्फिडेंस आए, नहीं यार मेरे मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं हमेशा से ही। आज आपने तो चलो 1 साल, आज हमारे पास ऐसे ऐसे इंजीनियर्स हैं जिन्होंने 10 साल 15 साल पहले हमसे सीखा था, और वो आज भी हमारे टच में है और हमेशा टच में रहेंगे जब तक, होपफुली जब तक हम लोग हैं, सरवाइव कर रहे हैं। जब तक आपको कोई भी किसी जी भी जी। तरह की हेल्प चाहिए होती है, वी आर देयर। तो ये छोटा प्लेटफॉर्म नहीं बिल्कुल है, सर। इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म। जब हजारों स्टूडेंट और हजारों इंजीनियर्स एक साथ जुड़ते हैं ना, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ा बनता है। ठीक है, और जहां पर एक दूसरे के हेल्प के लिए, वी आर अ फैमिली, है ना, हम लोग कहते हैं फैमिली, हम लोग एक फैमिली है। और हर जी सर। मतलब फैमिली में कोई भी किसी की मदद के लिए ऐसा नहीं है कि जो हाथ खींच लेगा। एवरीबडी कैन डू वर्क, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, एनीवेयर यू कैन हेल्प, यू कैन टेक अवर हेल्प। यही है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैं सब स्टूडेंट की तरफ से ना आपको धन्यवाद कहूंगा यार, आप यहाँ पर आए, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की। और उम्मीद थैंक करते यू, हैं आप बहुत थैंक यू आगे सो बढ़े, मच। जिस दिन 500 थैंक करोड़ यू। 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा उस दिन आपसे पार्टी जरूर लेंगे। ठीक है। और उम्मीद करते हैं जी बहुत सर, जल्दी वो जरूर दिन आए। सर, पार्टी तो आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, तुम्हारे यहाँ तो आएंगे, दिल्ली आएंगे तो तुम्हें जरूर बुलाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे जी मिलेंगे फिर। सर। ठीक है, चलो, थैंक यू सलमान, आप जुड़े हमारे साथ में, थैंक यू।
थैंक यू। तो देखिए दोस्तों, ये हैं सलमान, और इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया है, बहुत कम टाइम, अभी इनको 6 महीने हुए हैं यहाँ पर हमें जुड़े हुए, और आज ये क्या अचीव कर रहे हैं ये आपने खुद उनके मुंह से सुना है। ठीक है, तो आप लोग भी ये सब चीज़ें कर सकते हो। यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आपके पास क्या चाहिए होता है वो प्लेट देखो, पहले से फर्स्ट डे से लेकर टिल डेट तक का एक बार नजर जरूर मारो, फॉर्मूलाज पे नजर मारो, जो किया उस पर नजर मारो, तो क्या होगा, तुम्हारे को तुम्हारी जो है मेमोरी में वो फीड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सब आगे चल के तुम्हारे को काम आएंगी। यार ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ग्राउंड बीम करेंगे तो ऐसे करेंगे, बीम करेंगे तो क्या सीखा, यही नहीं सीखा था, इसके साथ में और भी बहुत कुछ सीखा जो कि हम इस वीडियो में नहीं डाल पाए। तो दोस्तों अगर आप भी सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं कुछ खास, तो दोस्तों परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल्स को आज ही कॉन्टैक्ट कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कीजिए अपकमिंग बैचेस के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।